हेलो एवरीवन, मैं अभी बात करूंगा एनएमडीसी वाला जो पीएससी जीओटी का एग्ज़ाम है। इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है, 4 दिसंबर है। अब जो लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए, सिलेबस फॉर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस और केमिस्ट्री के दोनों मिक्स किया हुआ है कुछ टॉपिक में। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ टॉपिक। केमिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है लीनियर एलजेब्रा, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये पूरा टॉपिक है, ठीक है, जो आपने अगर 11th और 12th में अगर पढ़ा है तो वो टॉपिक पूरा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एक टॉपिक ये है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 9 टॉपिक हैं। टॉपिक कितने? 9। अब देखो, आप केमिस्ट्री के हैं तो आपके लिए कुछ टॉपिक हैं जो आप पढ़ा होगा आपने। अब ये देखेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वालों के लिए बोल रहा हूँ। मटेरियल्स मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, जो ऑल गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है उसी में। अभी मैं आपको दिखा दूँगा एक एक टॉपिक और टेस्ट भी। ये है फ्लड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑपरेशन, जो अभी टॉपिक आया था, कुछ क्वेश्चंस इसके भी आए थे, जो भी एग्ज़ाम हुआ है बीआईएस का, ठीक है ना, 1911-24। ये हो गया थर्ड। ये हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, ये आपको अगर याद हो, यूपीएससी असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, 1423 में। उसके टॉपिक अगर आपको याद हो तो उसमें टॉपिक थे 10, उसमें से 5 थे केमिस्ट्री के, 5 थे इंजीनियरिंग के। मास ट्रांसफ़र, ठीक है, ये पूरा मटेरियल है। केमिकल रिएक्शन, ये देखो आपने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। ये आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप करते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। रिएक्शन रेट, मल्टीपल रिएक्शन, सिंगल पैरामीटर है ना, आइसोथर्मल, ये सारी चीज़ें, डिफ्यूजन फैक्टर, कैटालिस्ट, ये चीज़ें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, ये आप देख सकते हैं। प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स वाला प्रोसेस दिया हुआ है, ये चेक करिए। ये सब इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री वालों को इसमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ। केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये देख लिया। अभी आपने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, फर्टिलाइज़र वगैरह, जैसे आपने एनएफएल में पढ़ा है, तो ये आप कर सकते हैं कुछ, ठीक है। शुगर, ऑयल इंडस्ट्री, पॉलीथीन, ये पॉलीमर, ये चीज़ें आपने की हुई हैं। तो कुछ टॉपिक हैं, जैसे 2-3 टॉपिक मैं बोल सकता हूँ जो केमिस्ट्री वालों के लिए बेनिफिशियल होगा, ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो लोग बोल रहे थे, वंस अगेन मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये 1 टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकंड प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड फ्लैट मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस कंट्रोल है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स है और केमिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसको तैयारी आपको क्या करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। तो ये मैंने मटेरियल अपलोड किया है और टेस्ट सीरीज 25, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो वैकेंसी थी, शायद आई थिंक टोटल वैकेंसी 154 थी, केमिस्ट्री की वैकेंसी 1+4 5 वैकेंसी है। ठीक है, ये है, ये देखिए, ये आप कर सकते हैं। ये केमिकल टेक्नोलॉजी वाला है, पेट्रो पॉलीमराइजेशन आपने किया, इंडस्ट्री, तो ये टॉपिक कुछ हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट आपने एमएससी में पढ़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये टॉपिक है। ये केमिकल टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री वालों के लिए बता देता हूँ मैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है, ये क्या आप कर सकते हैं। ये मास ट्रांसफ़र, ये आपने किया होगा, क्योंकि ये कई एग्जाम देते हैं, वहाँ पे आपने किया, अगर एग्ज़ाम दिए हैं असिस्टेंट केमिस्ट वगैरह तो पढ़ा होगा। मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, 3 टॉपिक हो गए। और एक ही ये वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला, तो ये मान सकता हूँ मैं। तो इतना आपको बेनिफिट है। इसके टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे टेस्ट बनाए हुए हैं। अभी मैंने मास ट्रांस 11 टेस्ट, तो ये आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, 9 टॉपिक में एक एक पॉइंट क्लियर। तो ये मटेरियल आप जोड़ शोध कैम्प से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी आप कर सकते हैं, क्लियर। वो अब मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ जो जो टॉपिक। ये देखिए, आप सुबोध कैम्प वेबसाइट ये दी हुई है, क्लियर, ऐप सुबोध कैम्प, ठीक है ना, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये वेबसाइट है subodhcamp.com, यहाँ पे आप जो भी कोर्स सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये डेमो है, इस पर आप वीडियो, टेस्ट, असाइनमेंट, सब चीज़ अवेलेबल है, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 954030
2447, ठीक है। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, क्लियर। ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप है, इसमें 100+ ग्रुप बने हुए हैं, आप जुड़ जाइए। जो भी एग्ज़ाम होता है उस सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी HPSC PYQ सब इंटरव्यू के जितने भी कोर्स हैं, NFL वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। फिर स्टडी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट सीरीज वगैरह, CSIR, IIT गेट वगैरह जितने भी हैं सबके बुक्स वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको ज़रूरत है। तो ये है टेस्ट सीरीज। जो भी अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, NFL इसका एग्ज़ाम मैं बता दे रहा हूँ। जो अब देखो एग्ज़ाम की डेट आ रही है कंटिन्यू, जो लोग बोल रहे हैं ना, तो कंटिन्यू डेट आ रही है। ये दिसंबर में होगा एग्ज़ाम 24 NFL केमिकल लैब का, ठीक है। तो आप तैयार रहिए। जो लोग बोल रहे हैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता, ये गेल वाला जो फॉर्म अभी निकला हुआ है जो मैंने आपको बताया था, ये भी आप मान लीजिए Jan 25 में आप मान सकते हो जाएगा। BIS का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। HURL वाला है, ये भी दिसंबर 24 डेट आने वाली है इसकी कभी भी, तो आप तैयार रहिए अपने आप को। RPSC वाला तो 25 में, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला, ठीक है। UKPSC में 3 एग्ज़ाम है अभी, एक 22, 11, 24 को, ठीक है, SSC का, क्लियर। बाकी जो 25 में है सारे पॉलीटेक्निक और लेक्चरर वाले। NMDC वाला ये वाला एग्ज़ाम है, जो डेट आ गई है 4/12/24, ठीक है। तो NMDC की मैं बात कर रहा था, तो यही है। इसके लिए सब मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 25+। ये ICMR साइंटिस्ट भी है, इसकी डेट नहीं आई है। ये इसकी भी UPHSC और BRC, UP TGT PGT, इनकी डेट नोटिस आ गया है 15/12/24 से 15 Jan 25 के बीच में एग्ज़ाम नोटिस आएगा, फिर डेट पता चलेगी कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सबकी मैंने बता दिए, तो आप तैयारी कीजिए। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, ठीक है ना। और 400+ टेस्ट है, मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस टेस्ट सीरीज है, क्लियर। हर चीज़ अवेलेबल है, आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, फिर भी 1 ईयर वैलिडिटी, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गए। बाकी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सबका मटेरियल अवेलेबल है, आप एक एक पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। केमिस्ट्री के फोल्डर स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग 1 to 14 केमिस्ट्री के फोल्डर है, ठीक है। सब जितने PYQ, CSIR, IIT वगैरह के। एप्टीट्यूड के फोल्डर 15 to 19 है। टॉपिक वाइज सॉल्यूशन 20 फोल्डर नंबर है, ये देखिए। असाइनमेंट है 11, 21, 22 है, ठीक है। UP TGT PGT सबके PYQ अवेलेबल हैं, DSSB के सबके PYQ हैं, सब सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। MPPSC का मटेरियल था ही सारा। MPPSC का रिजल्ट आने वाला है, 3rd फेज़ का एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अपने, ये करंट अफेयर पूरा है। NFL वाले हैं तो NFL का फोल्डर ये 3 है, पूरा मटेरियल प्लस टेस्ट, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम है अभी गेल वगैरह के ICS सबका फोल्डर अलग अलग बनाए रखे हुए हैं, आप चेक कर लीजिए एक एक, चाहे RPSC हो चाहे NMDC। देखो NMDC का मटेरियल है, जो टॉपिक है ये देख लीजिए आप, वो सारे टॉपिक का ये मटेरियल है, क्लियर। 4 दिसंबर को NMDC वाले जो लोग हैं, ठीक है, 4/12/24 है एग्ज़ाम, जो लोग देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक हैं आपके, और ये सब इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं, आधे इंजीनियरिंग के आधे केमिस्ट्री के हैं। 4 टॉपिक तो केमिस्ट्री के, बाकी 5 इंजीनियरिंग के, ठीक है। इस तरह से आप एवरेज लगाएंगे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपने दिए होंगे टॉपिक एग्ज़ाम तो, ठीक है। ये टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के, बाकी और भी टेस्ट बना रहा हूँ वो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम तो देखो कम है, समझ रहे हैं आप, टाइम आपके पास क्या है, ये देखिए आप, ठीक है। इसमें मटेरियल हो गया, ये टेस्ट हो गए, जितने भी टेस्ट आप करेंगे 25+, जितने भी टॉपिक है, ठीक है, 9 टॉपिक हैं उन सब की, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक में इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, एक टेस्ट में, तो सबकी अलग अलग बनाया हुआ है, तो प्रैक्टिस कीजिए। देखो लास्ट टाइम में, अब इसकी सिलेबस जो है वो मैंने आपको बता दिया, तो इतना टाइम है तो इसमें जितना भी कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 हो गए तो आपके पास कितना रह गया है ना,
मान लीजिए 13+D है, तो इसमें जितना आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ये PYQ, क्योंकि PYQ से आइडिया लग जाएगा। बाकी केमिस्ट्री के टॉपिक तो आप कर ही लेंगे, जो न्यू टॉपिक है उनसे आपको बेनिफिट हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, बेसिक सारी चीज़ें NCERT बेस, NCERT बेस पे फोकस कीजिए ज़्यादातर 11th-12th। क्लियर? तो प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।